जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। आज बात करते हैं यक्षिणी साधना के बारे में। बहुत से लोगों का कहना है कि यक्षिणियों के मंत्र पढ़ पढ़ के थक गए हैं, उनको यक्षिणियों का ज्ञान नहीं हो रहा है, उनको अनुभव नहीं हो रहा है, कैसे करें। तो आज आपको एक विशेष मंत्र प्रयोग बता रहे हैं, उसका आप प्रयोग करेंगे तो 100% सिद्ध होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर जुड़ें। आप हमसे संपर्क करने के लिए टेलीग्राम पर या फेसबुक पर संपर्क कीजिए, हम आपसे वार्तालाप करेंगे। अभी हमारे कोई भी व्हाट्सएप नंबर नहीं है। और जो भी साधना है, जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी मंत्र हैं, हम केवल जानकारी मात्र से दे रहे हैं। आपके साथ में कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार हम और हमारा यूट्यूब चैनल नहीं है। इसलिए आप सोच समझ कर कोई भी साधना करें। किसी भी प्रकार का भय डर जो भी है आप अपने सुरक्षा के हिसाब से करें, क्योंकि हम जो भी मंत्र बता रहे हैं वो आपको ना तो किसी यूट्यूब पर ऐसी साधनाओं की शक्तियों का प्रयोग मिलेगा और ना ही कोई इसको करता होगा कि ऐसी कुछ शक्तियों को बुलाने का तरीका होगा सरल तरीके से, वो कोई नहीं बताता। सब कुछ बताते हैं, वो सब कुछ कहते हैं ये लाना है, वो लाना है, ऐसे करना है, वो करना है, फिर भी कुछ होता नहीं है। तो सुन लीजिएगा, ये यक्षिणी साधना है। यक्षिणी शक्तियों को कैसे बुलाया जाता है, इसमें किसी एक यक्षिणी का नहीं बल्कि आपके साथ में बहुत सी यक्षिणियाँ होगी जो आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। और जो भी संपर्क ज़्यादा करती हैं, जो भी आपसे वार्तालाप करना चाहती हैं, उस शक्ति से आप ज़रूर वार्तालाप करें और उनको अपने सिद्धि में ज़रूर प्राप्त करें। इस साधना को करने के लिए आपको धूप दीप की भी आवश्यकता है, इसके अलावा हवन की भी आवश्यकता है। अगर ये साधना करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। अब हवन वगैरह के लिए आपको सामान्य कोई भी प्रयोग करना पड़ेगा। नारियल है, कोई लकड़ी है, नारियल के साथ में आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इनका भोग वगैरह हैं वो उसमें प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हवन भी कर सकते हैं। धूप दीप के लिए आप चमेली का तेल, तिलहन का तेल, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, घी का वगैरह जो भी कर सकते हैं। धूप में विशेष अगरबत्ती हैं, कोई भी गुलाब की जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर गूगल धूप आप प्रयोग में कर सकते हैं। अब इस साधना को करने के लिए आपको किसी विशेष दिन का प्रयोग आप करते हैं तो उस दिन को देख कर करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए अमावस्या है, शुक्रवार है, बुधवार है, ऐसे दिन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए रात्रिकालीन का ही समय आपको प्रयोग में करना पड़ेगा। और मंत्र बिल्कुल ही छोटा सा है, लेकिन आपको कम से कम इसमें 1.5 से 2 घंटे का समय देना ही पड़ेगा। 2 घंटे आप मान के चलें, और 2 घंटे का समय लगेगा आपको, आप मान के चलिएगा। इसके लिए आपको व्यवस्था अपने हिसाब से करनी है। इसके लिए आपको सामान्य प्रयोग करना है। कोई भी आपको लाल कपड़ा वगैरह व्यवस्था करनी है जहाँ पे इनकी स्थापना करते हैं कुछ समय के लिए, जिसको आप रोज़ाना नहीं उठा सकते हैं उसका प्रयोग। और उसके साथ में आप उसकी जहाँ पे भी स्थापना करते हैं उस जगह पर कुछ लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद रहेगा। केवल आप ही आ जा सकते हैं, आप ही उठते बैठते सो सकते हैं। दूसरों का आना जाना बंद रखना। चाहे आप जगह कोई भी खेत की ले लो, कोई भी किसी के अगर कुएं वगैरह हैं तो वहाँ पे कोई छोटे मोटे कमरे होते हैं तो वहाँ पे भी ये साधना कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नदी वगैरह है, जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, कोई गुफा है, या और भी कोई शिव मंदिर के पीछे वाला कोई साइड में कोई ऐसी जगह होती है, या घर का कोई छत पर अकेला कमरा है, तो ऐसी जगहों में भी आराम से कर सकते हैं।
जहाँ पे भी इनकी स्थापना करते हैं वहाँ पे लाल वस्त्र का प्रयोग करना है। उस पर इनके जो भी दीपक वगैरह हैं वो जलाने हैं, इनका धूप वगैरह करना है उसी जगह पर। अब आपके आसन की बात रही तो आसन में आप कोई सा भी लीजिएगा, इसकी कोई विशेष आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। माला में आप कोई भी मोती की माला है या कोई हकीक की माला है, ऐसी कोई तो आप स्फटिक की माला है। इसके अलावा अगर आपको अवेलेबल नहीं होती है तो फिर रुद्राक्ष की माला तो है ही। इसके अलावा आपको एक पानी वाला नारियल विशेष होता है जो अपन काम में लेते हैं, उस पर मौली बांध के पूजा में रखना है और उस पर कुमकुम की तिलक लगाने हैं, कम से कम 3, 5, 7, 11 जो भी आप लगा सकते हैं। फिर आपको ये सब करने के बाद में मंत्र जप शुरू करना है और मंत्र जप करने के लिए आपको 33 माला प्रतिदिन आपको जप करना है। ये साधना आपको 7 से 21 दिन तक करनी है। 7 से 21 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जब भी साधना कम से कम 7 दिवस तो कर लेना। अगर आपको 7 दिवस में सफलता मिलती है या कम मिलती है, ज़्यादा मिलती है, लेकिन 7 दिवस तो आप उस शक्ति से कनेक्टिविटी पकड़ फुल रखना। और आपकी शक्ति हो सकता है आपको 8वें दिन 9वें दिन सिद्ध होती है। तो जब भी आपकी शक्ति 21 दिन के अंदर अंदर जब भी आपकी पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण या पूर्ण रूप से जो भी वार्तालाप होती है तो आप उस दिन से इस साधना को छोड़ के रोज़ाना एक माला पर आ सकते हैं। 1 माला 3 माला आप रोज़ाना फिर बिना आप धूप दीप पे भी एकांत में बैठ के केवल 1 अगरबत्ती वगैरह जला के 2 अगरबत्ती जला के भी आप रोज़ाना कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये उस समय से आपकी इष्ट शक्ति आपकी विशेष प्रिय शक्ति बन जाएगी। और इसमें क्या होता है, ये मंत्र आपको एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ, इसमें आप ऐसा मत मानिएगा कि कोई एक शक्ति आपसे संपर्क करेगी। इसमें बहुत सारी यक्षिणियों की शक्तियाँ होगी और कोई पिशाचनियाँ भी होती तो वो भी आपसे संपर्क कर सकती है, या कोई विशेष देवीय शक्तियाँ होगी, माँ कामाख्या की शक्तियाँ होगी तो वो इसमें आपसे संपर्क कर सकती हैं। क्योंकि ये मंत्र आपको एक विशेष कामाख्या शक्ति के तौर पर ही मैं बता रहा हूँ और उनका प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता है। ऐसी मंत्र प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता, इस बात का आप ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। ये मंत्र 100% सफलता देने वाला है। ये साधना आप जब भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज तक जितने मंत्र दूसरों के किए हैं वो सब फैलते और ये क्या हुआ, कुछ परिवर्तन अचानक क्या हो गया। आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम संपर्क करके वहाँ से भी आप मंत्र दीक्षा वगैरह ले सकते हैं, गुरु दीक्षा वगैरह दे सकते हैं। आप हमेशा सफल रहेंगे। तो ये 33 माला आपको जप करना है रोज़ाना। इसके अलावा हवन का प्रयोग करते हैं तो आप 5 माला हवन का प्रयोग भी कर सकते हैं। हवन में आप कोई हवन की सामग्री ला के भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कोई भोग के रूप में अगर यूज़ करते हैं तो वो भी आप अग्नि पर उस भोग का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा मिष्ठान ला के अगर आप जैसे थोड़ी बहुत मिष्ठान लाइए तो आप थोड़ा थोड़ा उसका मिष्ठान का भोग करते करते भी आप 3 माला है कर सकते हैं। इसके साथ में कोई पतासे वगैरह हैं और भी कोई आप कुछ उसका करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी ये प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र आप जरूर सुनिएगा पूरा, ठीक है। मंत्र सुनिएगा, ओम तरीम 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 यक्षिणी माया स्वाहा। ये छोटा सा मंत्र है, इसका आप प्रयोग करेंगे तो 100% इसमें सफल होंगे, 100%। आपको मंत्र दोबारा बता देते। ओम के बाद में त्री में, त्री पर बिंदी है, ये 3 बार है, तरीम 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 ओम के बाद में, ठीक है। फिर ये यक्षिणी माया स्वा, दोबारा सुनिएगा, ओम तरीम 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 यक्षिणी माया स्वा। ये मंत्र है, इसका आपको प्रयोग करना है। इसका 33 माला आपको रोज़ाना प्रयोग करना है।
जब ये 10 माला अगर आप जप करते हैं तो इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, 13 मिनट के आसपास इसका समय लगेगा, लास्ट 15 मिनट हो गई। तो आप 33 माला करते हैं तो 45 मिनट मान लीजिएगा, और 5 माला हवन करते हैं तो आप 10 से 15 मिनट वो समझ लीजिए, यानी 1 से सवा घंटे में इसका प्रयोग पूर्ण हो जाएगा। लेकिन आपको मंत्र में करते हैं, साधना करते हैं, तो वहाँ पे 2 घंटे का कम से कम समय तो लगाना पड़ेगा। कुछ समय पहले आपको, जैसे आप साधना शुरू करते हैं तो 15-20 मिनट आप सामग्री लगाने में, वो व्यवस्थित करने में समय लगेगा। इसके अलावा मंत्र जब पूर्ण होने के बाद में कुछ समय आप उस शक्ति से मेडिटेशन ध्यान कीजिएगा। साधना पूर्ण होने के बाद में आधे घंटे पर दीपक जलता रहना चाहिए। तो आप जैसे दीपक जलता रहता है तो अच्छे रहते हैं, वो साधनाएँ शक्ति होती है अपने जुड़ी रहती है। ये जब भी आप साधना करेंगे तो आप इस शक्ति से कनेक्टिविटी हो जाएंगे। इसको 7 से 21 दिवस में आप सिद्ध करके देखिएगा। हो सकता है 3 दिवस में भी हो जाएगी, लेकिन आप 7 दिवस करते रहिए। हो सकता है 3 दिवस में करें, आपकी क्या किस्मत साथ देती है, शक्ति कितनी आपके प्रति निर्भर है, आपकी भावना को समझती है। एक दिन में भी होने वाला तो सब कुछ हो जाता है, तो आप एक दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं। अब अपने ऊपर निर्भर करता है अपन कैसे उनका प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की कोई भी आपके साथ में घटना घटित होती है तो जिसके जिम्मेदार हम नहीं हैं और ना ही हमारा यूट्यूब चैनल है। इसलिए कोई सोचे ना कि कुछ होता है तो इनसे संपर्क करके कुछ करेंगे। ठीक है, हम प्रयोग बता देंगे, कोई व्यवस्था कर देंगे आपके लिए, ऐसा कोई जप वगैरह बता देंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और भी कोई साधना वगैरह चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर संपर्क करें, फेसबुक पर संपर्क करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम साधनाएँ करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं, लेकिन अभी हम क्या हैं, केवल उनको अपने टेलीग्राम पर भी दीक्षित करते हैं। तो आपसे निवेदन है, आप भी साधना कीजिए, सफल होंगे। जय श्री माँ का, जय माता रानी की।